हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, साथ ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अब हमारे पास। अक्टूबर में भी 20 दिन निकल चुके हैं, केवल 10 दिन रह गए हैं हमारे पास में। एग्ज़ाम्स भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसमें फेस्टिवल भी आएगा, आप कुछ दिन उसमें निकल जाएंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। दूसरी चीज़ के मतलब आप मुझे, अगर आप लोग लाइव क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट सैटरडे लाइव क्लास ली थी, अगर आप लोग आगे भी लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग लाइव क्लास लेना चाहते हो। उससे लाइव क्लास यस और नो सिंपली, और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मैं लाइव क्लास लूं या ना लूं, या जैसे आपको अभी तक वीडियो दे रही हूँ वैसे ही दूं। ऑब्जेक्टिव्स की लाइव क्लासेस होंगी, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका मुझे लगता है कि उनके बाहर से ऑब्जेक्टिव शायद ही पूछे जाएंगे। बहुत परसेंट चांस, मतलब उसके अलावा मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है चैप्टर में ऐसा कि मुझे लगे कि मैंने ये चीज़ कवर नहीं की है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन अगर आपको उनकी क्लास चाहिए तो आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको लाइव क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। चलो, आज के सेशन में हम करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं 19 में क्या है। दूसरी चीज से पहले वाले 18 क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में है, जाओ देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। समझ नहीं आ रहा बताओ कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। और एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करनी है तो उसकी प्लेलिस्ट भी है, थ्योरी पढ़नी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तो उसकी लिस्ट भी है। लाइव क्लासेस आपको मिल ही रही, मतलब लाइव क्लास तो मिली है, आगे की लाइव क्लास आप बताओगे मुझे कि लेनी है या नहीं लेनी है। लेनी भी है तो आपको कौन सा टाइम सूट करता है, ये चीज जरूर बताना मुझे। चलो आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 सब्सक्रिप्शन इन एरियर 50,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, सब्सक्रिप्शन एरियर 25,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 70,000। ओके, दो इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का दिया हुआ है 3 लाख रुपए, और सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 18-19 का दिया हुआ है 10,000 रुपए। अब आप एक चीज देखो कि ये जो 50,000 रुपए हमें दिए हुए हैं ना, तो ये क्या है, ये लास्ट ईयर का है सब्सक्रिप्ट, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये एरियर है, लास्ट ईयर का है, तो आप इसे लेस करोगे क्योंकि लास्ट ईयर का है। दूसरी चीज, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या है, ये हमारा ओपनिंग एडवांस है। ये क्या है, ओपनिंग एडवांस है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ ओ ए, आप समझ जाना, ओ से ओपनिंग, ए से एडवांस। तो ओपनिंग एडवांस को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। उसके बाद में 31 मार्च 2020, देखो जो 25,000 रुपए दिए हुए हैं ना, वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है हमारी। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, अब तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए, प्लस होता है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 70,000। ये क्या है, ये है क्लोजिंग एडवांस। ये क्लोजिंग एडवांस, और क्लोजिंग एडवांस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ओपनिंग एडवांस प्लस होते हैं और क्लोजिंग एडवांस माइनस होते हैं, क्योंकि वो इस ईयर के नहीं होते। उसके बाद में एक चीज और दी हुई है, जो 18-19 का 10,000 रुपए आपको सब्सक्रिप्शन एरियर दिया हुआ है, तो ये 50,000 जो कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। ये जो 50,000 है ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ही था ना, उसमें से 10,000 रुपए अभी आउटस्टैंडिंग है। मतलब 10,000 रुपए हमें अभी भी नहीं मिले हैं। अब अगर 50,000 में से 10,000 अभी भी नहीं मिले तो हमें मिले कितने हैं, केवल 40,000 ही मिला है, क्योंकि 50,000 में से माइनस कर देंगे 10,000, क्योंकि 10,000 रुपए मिल चुके हैं हमको। तो बचा कितना, 40,000। तो हम ये 50,000 को इग्नोर करेंगे, हम पूरा जो सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे वो 40,000 से करेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं ये वो किस तरीके से होगी। देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, इस साल का सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
कितना, 3 लाख रुपए दिया हुआ है, अमाउंट में लिख दो 3 लाख। इसके बाद फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दिया हुआ, पहले प्लस करने वाले कर लेते हैं, है ना। ये देखो, ये 25,000, इसको प्लस करेंगे, लिखो यहाँ पे प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 31/3/2020, कितना अमाउंट दिया हुआ है, 25,000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि एडवांस में मिल गया था हमको 30,000 रुपए। इसको भी प्लस करेंगे, तो यहाँ लिखो ओपनिंग एडवांस प्लस ओपनिंग एडवांस की डेट लिख देते हैं यहाँ पे 31, कब का है देखो एक बार, 31 नहीं, यहाँ डेट आएगी 1 तारीख, क्योंकि चेंज हो जाएगा। हाँ, 1 अप्रैल 2019, क्योंकि ये तो हमें 2019 में ही मिल गया और ये अब तक नहीं मिला, तो वो अमाउंट कितना है, 30,000 रुपए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके आप बाहर लिख दो। 30,000 और 25,000 होता है 55,000, 55,000। आगे आते हैं, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, अब ऐड वाले हो गए, अब लेस वाले ले लेते हैं। ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देखो, डेट लिख देती हूँ 1/4/2019। अब इसमें कैसे, 50,000 रुपए दिया हुआ है हमें, आप ऊपर क्वेश्चन में देखो 50,000 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन इसमें से 10,000 रुपए जो हैं वो अभी भी हमें नहीं मिले हैं, स्टिल इन एरियर। ठीक है, 10,000 रुपए अभी भी नहीं मिले हैं, तो इसमें से लेस करेंगे 10,000 और बाहर आ जाएगा 40,000। यहाँ आप लिखो 40,000। आप एक चीज और कर लेना, इन पहले यहाँ ये आप इजी हो जाएगा, पहले इनका प्लस कर लो यहाँ पे, तो 3 लाख और 55,000 प्लस करोगे तो 3,55,000। ठीक है, अब ये आ गया 40,000। अब आप क्या करोगे, इसके बाद में एक चीज और दी हुई है हमें, क्लोजिंग एडवांस कितना दिया हुआ है, 70,000 रुपए। तो क्लोजिंग एडवांस हमें माइनस करना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का एडवांस था, अगले साल का एडवांस है जो कि हमें इसी साल मिल गया है, तो ये इस साल की इनकम तो है नहीं। अगर इस साल की इनकम नहीं है तो इस साल में से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो फिर से लिखो लेस क्लोजिंग एडवांस डेट लिख दो यहाँ पे 31/3/2020, कितना, 70,000 रुपए। मुझे मतलब स्पेस मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब आप इसे कैलकुलेट करोगे, मतलब 3,55,000 में से आपको 70,000 और 40,000 माइनस करने हैं। तो ये आप लिखो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कितना आएगा इसका निकल कर, ये निकल कर आएगा 2,45,000, 2,45,000। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल सी चीज है, जो सिर्फ इस साल के हैं हम उन्हें इसी साल में प्लस कर देते हैं। बाकी पिछली साल की जो चीजें हैं, जो कि हमें लास्ट ईयर मान लो इस साल को, लास्ट ईयर कोई एडवांस मिल गया था तो वो रिलेटेड तो इस साल इस साल से है ना, करंट ईयर से। अगर मैं आपको बोलूं कि आप पिछली, आज मैं आपको कुछ एडवांस दे देती हूँ, एडवांस का मतलब ये है कि वो सर्विस में बाद में यूज करूंगी, तो अगर वो एडवांस इस साल मिला है तो आप समझ जाओ कि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, और अगर वो एडवांस लास्ट ईयर मिला था तो आप समझ जाओ कि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। तो करंट ईयर का है तो प्लस करो, नेक्स्ट ईयर का है तो माइनस करो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया नंबर 19। कल हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। साथ ही प्लीज, मतलब सैटरडे आने वाला है, ऑलरेडी ट्यूसडे थर्सडे आज हो चुका है, तो आपको मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके ये बताना है कि आप लोग लाइव क्लास लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, और अगर लेना भी चाहते हैं तो किस टाइम पर लेना चाहते हैं, कौन सा टाइम ऐसा है जब आप फ्री होते हैं। तो जो मैच्योरिटी
तो जिस टाइम की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, मतलब जो सबके लिए कंफर्टेबल टाइम होगा, हम उस टाइम पे लाइव क्लास करेंगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।